Hello dear students, in this video we will cover the topic collection of data, which is the topic in the unit 1 of our descriptive statistics of BSc first semester. Okay, so let's see our topic, collection of data. As the entire subject is based on data, so data may be regarded as the fundamentals of the subject. So students देखिए, हमारा जो सब्जेक्ट है, हमारा सब्जेक्ट क्या है? हमारा सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स है। तो जो स्टैटिस्टिक्स है वो पूरी की पूरी डेटा पे बेस्ड होती है ना। तो इसीलिए जो हमारा डेटा होता है, हम लोग उसको एक फंडामेंटल्स ऑफ द सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, अब जो हमारा टॉपिक है वो है कलेक्शन ऑफ डेटा। कि अब जो ये डेटा है जिस पे सब कुछ बेस्ड होता है, कि डेटा हम लोग फाइंड करते हैं, फिर देखते हैं कि इसका मीन क्या है, इसका एवरेज क्या है, इसका मीडियन क्या है, इसका मोड क्या है। सो हम लोग डेटा ही पे तो बेस्ड सारी चीज़ें निकालते हैं ना। अगर हमारे पास डेटा ही ना हो तो हम लोग कुछ कर पाएंगे? हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपना जो डेटा है वो कलेक्ट करना होगा। सो सम क्राइटेरिया है, देयर आर सम क्राइटेरियाज और वी कैन से सम पॉइंट्स विच शुड बी कीप इन माइंड वाइल कलेक्टिंग द डेटा। ठीक है, सो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो है एम ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ओके स्टूडेंट्स, सो हमारा फर्स्ट क्या था? एम ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हमें जो हमारा एम है वो डिसाइड करना है ना, कि हमारा टॉपिक क्या होगा, हमारा जो इन्वेस्टिगेशन हम लोग जिस पे कर रहे हैं उसका जो होगा हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, है ना। तो फर्स्ट हमारा क्या हो गया, हमें एम डिसाइड करना होगा कलेक्शन से पहले। देन हमारा दूसरा पॉइंट क्या है? नॉलेज अबाउट द सोर्स ऑफ कलेक्शन। हमें जहाँ से डेटा कलेक्ट करना है, हमें उस सोर्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, क्या होनी चाहिए? जिस सोर्स से हम लोग कलेक्ट करने जा रहे हैं डेटा, उस सोर्स की हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए। देन हमारा थर्ड पॉइंट क्या है? मेथड ऑफ कलेक्शन। अब हम जो कलेक्ट कर रहे हैं डेटा, उसका मेथड क्या है? देयर आर सेवरल मेथड्स विच वी विल स्टडी इन अदर पार्ट्स ऑफ द वीडियो। ओके, सो कौन सा हमारा मेथड यूज़ हो रहा है, हमें ये डिसाइड करना होगा कौन से मेथड से हम लोग कलेक्ट करेंगे। देन चॉइस ऑफ यूनिट्स, कि हम लोग कौन से यूनिट्स में मेजर करेंगे या फिर कलेक्ट करेंगे डेटा को। ठीक है, फिर हम लोग उसकी प्रॉपर सैम्पलिंग होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रॉपर सैम्पलिंग। हम ये पढ़ेंगे, ये टर्म सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, सो सैम्पलिंग का मतलब स्टूडेंट्स बेसिकली ये होता है कि जब हमारा जो इन्वेस्टिगेटर है, जब वो कलेक्ट करने जा रहा होता है डेटा, तो उसको पहले से डिसाइड करना पड़ता है कि हम लोग पूरी पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट करने जा रहे हैं या फिर कुछ पार्ट का, पूरी पॉपुलेशन के कुछ पार्ट का। तो जो ये प्रोसेस होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सैम्पलिंग। जब हमारा पूरी पॉपुलेशन के लिए कलेक्ट होता है डेटा, तो हम लोग उसको बोलते हैं सेंसस इन्यूमरेशन। एंड जब हमारा किसी पार्ट के लिए पॉपुलेशन के डेटा जो होता है कलेक्ट हो रहा होता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं सैम्पल इन्यूमरेशन। तो ये जो दोनों टर्म्स हैं, सेंसस और सैम्पल इन्यूमरेशन, ये दोनों हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। ठीक है, और इनके डिफरेंसेस भी बहुत सारे पूछे जा चुके हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा सिक्स्थ पॉइंट है, वो है डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। मतलब कि जो हमारा एम था, है ना, हम लोग डेटा एम ही पे तो कलेक्ट करेंगे, तो जो हम लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो कितना एक्यूरेट है ना। जो हमारा एम है वो कितना उसको सेटिस्फाई कर रहा है, कितना उसके एक्यूरेट है, कितना उसके हिसाब से है। तो हम लोग जो ये 6 पॉइंट्स हैं, ये इनको अच्छे से लर्न कर लिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो द एम, देन हमें नॉलेज होनी चाहिए सोर्स की, देन कलेक्शन हम किस मेथड से कर रहे हैं वो पता होना चाहिए, देन हम लोग कौन सी यूनिट्स चूज़ कर रहे हैं, देन प्रॉपर सैम्पलिंग होनी चाहिए उसकी, और डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक पैराग्राफ लाई हूँ। इसको हम लोग पढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं कि जो हमारे ऊपर के पॉइंट्स थे वो कैसे कवर होते हैं। ठीक है, जब भी हमारा जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो कलेक्ट करने जाता है डेटा, तो वो कैसे जो सारे पॉइंट्स अभी हमने पढ़े थे वो कैसे उन सारे पॉइंट्स को कवर करता है। सो लेट्स सी इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है।
For brief discussion, we may say that an investigator should select a problem first to carry out his work, and this selection is the aim or the object of investigation. So students देखिए, जब हमारा जो इन्वेस्टिगेशन होता है, वो इन्वेस्टिगेटर होता है, जब वो कोई प्रॉब्लम को सेलेक्ट करता है, कोई प्रॉब्लम चूज़ करता है जिस पे वो अपना काम करने जा रहा है ना, तो ये जो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एम या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन. ठीक है स्टूडेंट्स. एंड व्हेन द इन्वेस्टिगेशन इज प्रॉपरली एम्ड एट द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द पर्टिकुलर डेटा विल बी ईजियर. अब हमारा इसका मतलब क्या है कि जब हमारा इन्वेस्टिगेशन का जो एम है वो प्रॉपरली हमारा सेट हो गया है कि हमारा ये एम है, ये गोल है, हमें इस पे डेटा जो है कलेक्ट करना है, तो हम आसानी से जो डेटा है जो हमें लेना है हम लोग वो ले लेंगे, और जो हमें नहीं लेना, जो हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग नहीं होगा, हम उसको हटा देंगे. तो ये हमारे लिए ईजी हो जाएगा. कलेक्शन ऑफ डेटा फिर हमारे लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा. उसके बाद आप क्या लिखा है, देन ही इज़ टू मेक अ प्लान वेयर टू कलेक्ट द डेटा. अब हमारे इन्वेस्टिगेटर को ये सेलेक्ट करना पड़ेगा, कि प्लान करना पड़ेगा कि हम जो डेटा है वो कलेक्ट कहाँ से करेंगे, है ना. मतलब क्या कि सोर्स क्या होगा. हेयर ही इज़ टू थिंक अबाउट द सोर्सेज. यहाँ पे जो हमारा इन्वेस्टिगेटर है उसको ये सोचना होगा कि हमें कहाँ से कलेक्ट करना है, क्या सोर्सेज होंगे. वेदर ही इज़ टू कलेक्ट डेटा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. अब यहाँ पे दो चीज़ें आ गई अगेन. इसने डिवाइड कर दिया कि वो जो इन्वेस्टिगेटर है वो डेटा डायरेक्टली कलेक्ट करेगा या फिर इनडायरेक्टली. मतलब क्या कि वो खुद जाके कलेक्ट कर रहा है डेटा या फिर वो किसी और के थ्रू कलेक्ट करवा रहा है. सो इफ़ द इन्वेस्टिगेटर collects data by his own machinery, then that data is termed as primary data. And if the investigator uses to fulfill his aim the data already collected by different agencies, then that data is termed as the secondary data. So students, let's understand what do we mean by primary and secondary data. So देखिए, अगर हमारा जो इन्वेस्टिगेटर है वो खुद अपनी मशीनरी से जाके डेटा कलेक्ट कर रहा है तो उस डेटा को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी डेटा. और अगर हमारा जो इन्वेस्टिगेटर है वो किसी पहले की एजेंसी ने कोई डेटा कलेक्ट करके रखा हुआ है, वो उसको यूज़ कर रहा है, तो उस डेटा को हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी डेटा. फॉर एग्जाम्पल, when we are to work with the height or the weight of a particular section of boys and girls, the investigator himself collects the data. Okay, and then it is the primary data. जब हम लोग किसी सेक्शन की, मतलब किसी भी क्लास में हम लोग बॉयज़ और गर्ल्स की हाइट को और वेट को मेजर करेंगे, तो वो ऑब्वियसली जो हमारा इन्वेस्टिगेटर है वो खुद डायरेक्टली जाके मेजर करेगा. बट अगर हम लोग कहें कि इफ़ वी आर टू वर्क विद द प्रोग्रेस ऑफ लिटरेसी विद इन मेल एंड फीमेल सेक्टर्स इन वेस्ट बंगाल, देन वी आर श्योरली टू डिपेंड ऑन द प्रीवियस रिकॉर्ड्स. अब अगर हमें लिटरेसी की प्रोग्रेस पे वर्क करना है, ठीक है, हमारा एम ये है, प्रोग्रेस ऑफ लिटरेसी अमंग मेल एंड फीमेल इन वेस्ट बंगाल. तो इसके लिए जो हमारा इन्वेस्टिगेटर है उसको हमारा प्रीवियस जो रिकॉर्ड्स कलेक्ट हो चुके होंगे ऑलरेडी, जो प्रीवियस ईयर के होंगे, वो उसको देखने पड़ेंगे, है ना, कि प्रीवियस कितना था, फिर अब उसको मतलब उससे रिलेट करना पड़ेगा. तो ये जो डेटा होगा जो ये पहले वाले से लेगा वो क्या होगा, हमारा सेकेंडरी डेटा होगा. ठीक है. सो इस पैराग्राफ में इतना ही लिखा हुआ. आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया हो कि कलेक्शन हम लोग कैसे करते हैं डेटा का, और क्या क्राइटेरियाज होते हैं, क्या की पॉइंट्स होते हैं विच शुड बी कंसीडर्ड while collecting the data. If you have any query related to the topic, just simply ask it in the comment section. And thank you for watching the video.